एक आपने वर्ड यूज किया मीडिया ट्रायल। डज मीडिया ट्रायल अफेक्ट कोर्ट या उसके प्रोसीडिंग्स 100%। में, उसके डिसीजंस में? देखिए, मीडिया ट्रायल जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट की जजमेंट को तो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब कोर्ट की जजमेंट आती है तो वो सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे आती है, कितना एविडेंस है। लेकिन या कोई एविडेंस केस में है या कोई एविडेंस नहीं है, या विटनेस ने क्या गवाही दी है, कोई चश्मदीद गवाह है या नहीं है, सिर्फ एविडेंस के बेस पे ही प्रेसिडेंट हमेशा आता है। लेकिन मीडिया ट्रायल एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया ट्रायल एक प्रेशर डाल देता है जजेस पे और सोसाइटी पे। क्योंकि देखिए, लॉ क्या है, अल्टीमेटली लॉ वो है जो सोसाइटी फॉलो करे, बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी ने एक ऐसे इंसान को गिल्टी घोषित कर दिया है जिसने कुछ किया ना हो, तो जज पे उस टाइम पे बहुत प्रेशर आ जाता है, और मीडिया ट्रायल की वजह से वो राइट्स उस इंसान से छिन जाते हैं जो उसे मिलने चाहिए। जैसे कि मैं रेप केसेस की बात करती हूँ, बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हैं जो फेक होते हैं। हमें पता है कि कितने मेरे हिसाब से 80 से ज़्यादा % आजकल में जो रेप केसेस फाइल हो रहे हैं वो सारे फेक हैं। ऐसे केस में अगर कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाए, अब उस लड़के ने चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, अगर मीडिया ने उसको घोषित कर दिया पब्लिकली कि भाई तू तो क्रिमिनल है, तुमने तो रेप किया है, तो उसके जो जो राइट्स, उससे बेल का राइट छिन जाएगा। अगर उसे बेल मिलनी भी वाली होगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये एक नेशनल इशू बन गया है। तो मीडिया ट्रायल क्या करता है, पब्लिकली एक जजमेंट बना देता है। तो वो जो जजमेंट लोगों के दिमाग में घुस जाती है, लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं उन सब चीज़ों में। लोग प्रेशर देते हैं कोर्ट पे कि आप उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और प्रेशर के अंदर जब जज देखता है कि भाई कितना प्रेशर है सोसाइटी में, इतना ज़्यादा एग्रेशन है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो बेल डिनाई हो जाती है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन किनका कहते हैं कि गवाह सबूतों के आधार पर सारी सुनवाई होती है, तो फिर प्रेशर, मतलब आप कह रही हो कोर्ट प्रेशर में आ जाता है? देखिए, 100% आता है, क्योंकि जितने भी जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस आता है जो मीडिया में, या हर बच्चे के ज़बान पे वो केस है, या हर बड़े बूढ़े के ज़बान पे वो केस है, तो जब जज, ऑब्वियस सी बात है, जब जज डिसीजन लेता है तो वो इतनी जल्दी रेप केसेस में फिर बेल नहीं देता, क्योंकि अब ये जो केस है वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। ये एक ऐसा केस है जिसको सब जानते हैं, एक केस एक प्रेसिडेंट, एक बेसिस बनने वाला है। तो बिना किसी भी ऐसी चीज़ के बेल नहीं ग्रांट हो सकती अगर एक जजमेंट बन जाती है लोगों के दिमाग में। तो ये जो मीडिया ट्रायल है बहुत सारे चीज़ों में अच्छा है, बट बहुत सारे इसके लूप होल्स, नेगेटिव पार्ट भी हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट को अफेक्ट करते ही हैं। मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या मीडिया के भी कुछ लीगल एक्शन हो सकता है या लीगल राइट्स, जो दोनों साइड की बात कर रहा हूँ? देखिए, मीडिया इज़ ऑलवेज फ्री, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका मीडिया का फंडामेंटल राइट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मीडिया शुड ऑलवेज टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जितना एविडेंस है आप उतना दिखाइए, आप स्टोरीज मत बनाइए, क्योंकि कोर्ट में स्टोरीज नहीं चलती। बट आपने तो चैनल पे स्टोरीज दिखा दी हैं, आपने तो एक इंसान के जो, क्योंकि दुनिया देखती है न्यूज़ चैनल्स, दुनिया भरोसा करती है न्यूज़ चैनल्स पे। आप अगर एक लाइन बोलेंगे तो पूरी जनता मान जाएगी कि वो सच है, और ये परसेप्शन है, ये सच बात है, क्योंकि यही जर्नलिज्म है, यही चैनल्स है कि आप अगर एक लाइन भी टीवी पे दिखाओगे तो पूरी दुनिया मान जाएगी कि वो लाइन सच है। तो वो ये नहीं सोचेगी, उनको नहीं पता कोर्ट में क्या चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि कोर्ट में एविडेंस है या नहीं है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल है और मीडिया ट्रायल इज़ ओपन। तो एक जब जजमेंट किसी के दिमाग में बन गई, किसी एक जनता को नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट में कितने एविडेंसेस हैं, कितने एविडेंस नहीं है, वो तो यही मान के बैठे हैं कि एक निर्दोष जो बंदा है वो क्रिमिनल है। अब वो इसी बेसिस पे अपने जो है वो आगे के परसेप्शन बनाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ने किया क्या। लॉ, अगर बाई चांस वो बरी हो गया तो दुनिया सोचेगी कि रेपिस्ट था, छोड़ दिया कोर्ट ने किया क्या, तो अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मीडिया पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मीडिया टीआरपी के लिए स्टोरीज ना बनाए, वो इतनी चीज़ दिखाए जितना उनके पास एविडेंस है, जितना कोर्ट में हुआ है सिर्फ उतना, ना तो परसेप्शन। क्योंकि मीडिया पे डिबेट्स भी होते हैं, जब डिबेट्स होते हैं तो नए नए लोगों के ओपिनियन भी सामने आते हैं, नई नई स्टोरीज़ बनती है, एक की 10 बात बनती है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को या कोर्ट को अफेक्ट करती हैं।
तो सिर्फ इतना दिखाइए जितना कि आपके पास एविडेंस आपकी है। मेमोरी में कोई ऐसा केस हो जिसने मीडिया ट्रायल की वजह से डिसीजन में इफेक्ट किया हो, जजमेंट में इफेक्ट किया हो? देखिए ऐसे तो आई थिंक बहुत सारे केसेस हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, जैसे निर्भया गैंग रेप का केस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव था, मीडिया ने उसको दिखाया, सारी चीज़ें हुई और उसकी वजह से क्योंकि एक नेशनल इशू मीडिया ने बनाया तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस कोर्ट ने दी। तो पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं। देखिए अब बहुत एक हाई प्रोफाइल केस का नाम तो मैं नहीं लूँगी, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मीडिया ट्रायल चले हैं और चाहे वो मैट्रिमोनियल केसेस हों, चाहे वो डिवोर्स केसेस हों, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों या रेप केसेस हों, गैंग रेप केसेस हों, या बीच में आजकल मी टू मूवमेंट बहुत चला था, हमने देखा, लेकिन मी टू मूवमेंट में वो चलाया तो एक पॉजिटिव चीज़ के लिए था मीडिया ने, बट उसके बाद हुआ क्या 90% केसेस तो फेक ही निकले उसमें। जिस एक्चुअली में जिस एक्ट्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया था वो तो इल्ज़ाम झूठा ही निकला और उनको देख के बाकी और 50 लड़कियां सामने आई कि भाई हमारे साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वर्क प्लेस में। तो मी टू मूवमेंट था पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, 90% से ऊपर केसेस जो थे वो फेक निकले। डायरेक्टर्स पे आपने एलिगेशंस लगाए, हालांकि होता होगा, बट जो जेन्युइन केसेस हैं वो आज भी दबे हुए हैं। जो जेन्युइन केसेस हैं वो लड़कियां आके बोलती नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जो फेक केसेस हैं वो अब हाइक पर हैं।